हाँ भाई, तुम लोग जो सीक्रेट समझ के इधर आओ। तुमको क्या लग रही है हलवा पोड़ी बटने वाली इधर भंडारा वंडारा चल रहा है इधर? हाँ, तुमको क्या लगता है कि ये ऐसी कोई ना कोई टीचर आ गया होगा, कुछ ना कुछ मस्त चीज बता देगा, सीक्रेट विक्रेट बता देगा और कुछ ऐसा बता देगा कि हमारा दिमाग फट जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। आज की डेट में ना हर इंसान को हर किसी चीज का नॉलेज है, तो किसी भी सीक्रेट को सीक्रेट कहलाने या नहीं कहलाने में सिर्फ फर्क है सेंस करने का। क्योंकि पता तुम्हें सब कुछ है, तुम्हारी आंखों से बचा हुआ कुछ नहीं है। सीक्रेट वो होता है जो हमें नहीं पता है। तुम्हारी आंखों से कुछ नहीं बचा है, तुमको पता सब कुछ है। पर सीक्रेट को सीक्रेट कहलवाना इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे आसपास जो तुमको दिख रहा है या जो फील हो रहा है उसको तुम सेंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम सेंस कर पा रहे हो तो वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं है। अगर तुम सेंस नहीं कर पा रहे हो सिर्फ तभी एक सीक्रेट सीक्रेट कहलाता है। चलो, बहुत ज्ञान की बात हो गई है और एक मिनट, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। मैं थोड़ा सा खड़ा होकर वीडियो पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, बट हाँ मुझे थोड़ा सा शो ऑफ करना है। देखो तुम्हारा भाई आजकल बहुत महंगी चेयर पे बैठने लग गया है। मतलब देखो, पैसा ही पैसा है। मतलब बरसात तो ऐसी हो रखी है पैसे की। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, सच्ची मजाक कर रहा हूँ। मतलब है ना, दिन में 15-15 20-20 घंटे जब चेयर में बैठना रहता है ना, तो थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं चेयर के अंदर। तो इतना भावुक मत हो जाओ। ऑल राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली एंड पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और मैं पता नहीं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, बट एनी व्हिच वेज ये जो चैनल है ये तुम्हारे लिए सबसे टॉप नॉच क्वालिटी वाला चैनल है। और तुमको ऐसी फील कभी नहीं आएगी कि तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो, क्योंकि हमने जो कक्षा 9वीं लास्ट ईयर करवाई थी उन लोगों का जो पूरा 9 का सिलेबस हो इतनी मस्ती मजाक से करवा रखा है पूरा कि कभी फील नहीं आने देते कि पढ़ाई हो रही है और तुम्हें लगेगा नहीं कि मैं ही पढ़ाता हूँ। बट एनी व्हिच वेज, अगर तुम लोग नए उस चैनल के ऊपर, तो तुम लोग जानते नहीं उस चैनल की वाइब क्या। तो मेक श्योर कि पहले तो तुम सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ये मत सोचो कि पहले देख लेंगे ढंग का होगा तो कर लेंगे, नहीं, कर दो। मैं कह रहा हूं ना, कर दो। तो सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में तुम्हें जैसा भी लगे तुमको देखना यही है, ठीक है? तो एनी व्हिच वेज, अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम 9th में अभी आए हो तो तुम्हें पता नहीं कि इस चैनल के ऊपर तुम्हारे लिए क्या क्या है, ठीक है? और उसके साथ साथ तुम्हारे प्रणय भैया यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट है, जो कि तुम्हें फील ही नहीं होने देंगे कि तुम्हारे जीवन में किसी सर या किसी चीज़ की जरूरत भी है, ठीक है? तुम्हें भाई भैया दोस्तों वाली मिलेगी और साथ में अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप करके सेक्सी करके थोड़ा शो ऑफ जो है वो मैं करता रहता हूँ, बट उसकी ज़रूरत थी ना अभी। मतलब काम की बात कर लेते हैं पहले। Alright, तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स कक्षा 9वीं के बारे में जो शायद तुम्हें पता होंगे या नहीं भी पता होंगे, बट ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ सीक्रेट ऐसी चीजें हैं कि ये अगर तुम्हें थोड़ी सी रियलाइज हो जाए ना, तो तुम्हारी जो क्लास 9 थी वो अथा आसान हो जाएगी। है कुछ बहुत रॉकेट साइंस, मैं नहीं बता रहा हूँ कि देखो ये टपक गया, सीक्रेट आ गया और उससे बहुत चीज सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं है सिंपल सी चीजें वो सारी जो तुमको पता है, बट इसको हम ऐसी तरीके से समझने वाले हैं जो कि तुम्हें मजा आएगा। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बता दूं कि कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं 2 चीजें अनाउंस कर दूं। पहली तो ये कि मेरी एक जोश टॉक आ चुकी है। जोश टॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर तुम्हें देखना हो तो प्लीज जाकर देख सकते हो। और दूसरी चीज, कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई के अलावा असली जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक अपना पर्सनल चैनल खोल दूं? तो चलो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली आता टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहली चीज क्लास 9 की ये है कि हमें ऐसा लगता है कि टीचर ने जो बता दिया क्लास के अंदर बस उतना ही काफी है। भाई, ये 8th क्लास नहीं है, 7th क्लास नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि 8 7 तक हमारे पास में क्या होता है कि टीचर ने हमको इतना पढ़ाया है, एग्जाम में इतना आएगा, तो ये टीचर ने जो पढ़ाया इसी में से एग्जाम वाले पोर्टली में आ जाएगा। पर यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो एक पोर्टली है एग्जाम की, एक पोर्टली है टीचर ने जो पढ़ाया हो, ठीक है? टीचर की पोर्टली, टीचर को पोर्टली में नहीं बांध रहे। एक पोर्टली है जिसके अंदर टीचर ने हमको पढ़ाया और एक पोर्टली है जिसके अंदर एग्जाम में आने वाला है। तो टीचर ने जो पढ़ा है चीज वही आती है, पर पता है 9th में क्या होता है, टीचर ने जो पढ़ा रखा है ना उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ने के लिए एक और पोर्टली होती है और उस पोर्टली से चीजें आ जाती है एग्जाम में। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि वो टीचर जो बोर्ड पे लिख के गया सिर्फ वही एग्जाम में आने वाला है, तो तुम्हारी जो ये चीज है तुम जो सोच रहे हो ये गलत है। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि यहां पर टीचर ने जो पढ़ाया है एग्जैक्टली वो का वो है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि सेल्फ स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, और जो तुम्हारे स्कूल में दिख रहा है ना कि बस ये चीजें उनमें से सब कुछ है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो भाई, अगर जो टीचर ने पढ़ाया वो आने नहीं वाला तो फिर हम जाएं कहां और करें क्या? तुमको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जीवन को आसान बनाने के लिए हम बैठे हैं ना, तुम चिंता मत करो उसकी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो तुम्हें शायद रियलाइज नहीं होगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अरे भैया स्कूल से आ जाओ, फिर ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो, दुनिया भर के सारे काम कर लो, फिर मस्ती भी कर लो, फिर यहाँ क्रिकेट क्लब भी जाना है। भैया टाइम कहाँ है जीवन के अंदर? मैं तुमको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लास 9 को टाइम मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ी कड़ी है वो ये है कि जिस चीज का काम है, जिस जगह का काम है, उसको कोशिश करो वहीं खत्म करने की या उसके इमीडिएटली बाद खत्म करने की। ये जो रूल है ना कि जस्ट आफ्टर दैट वर्क, अगर तुम उसका दिया हुआ काम कंप्लीट कर लो तो तुम्हारा जीवन अथा सॉर्टेड हो जाएगा। स्कूल का दिया हुआ काम स्कूल से घर आते से कर लो, खाना खाने के पहले। देखो मुश्किल से स्कूल में 9th 10th में 9th क्लास के बाद जो होमवर्क दिया था ना कोई बहुत सारा नहीं होता है, ठीक है? तो अगर तुमको होमवर्क करने में आधा घंटा भी लग रहा है तो स्कूल से आते से कर लो, क्योंकि क्या होगा कि तुम वो आधे घंटे को ना आगे शिफ्ट करते जाओगे तो तुम किसी ना किसी ऐसी चीज के बीच में उस आधे घंटे को फंसाने की कोशिश करोगे जहां पर तुम्हें फ्री टाइम प्रॉपर चाहिए।
2 घंटे क्रिकेट खेलने जाना है 6 से 8, अब तुम सोचोगे कि यार 6 से 8 जा रहा हूँ, 2 घंटे क्रिकेट खेल रहा हूँ, इससे अच्छा अगर आधा घंटा कम खेल लूँ या आधा घंटा इधर इसको फिक्स कर दूँ, ये कर दूँ। इतना दिमाग नहीं लगाना ना, क्योंकि क्या होगा कि तुम स्कूल से जस्ट आए हो 2 बजे, 3 मान लो 3 बजे तुम्हारी छुट्टी हुई, 3 से 3:30 अगर तुम स्कूल का काम कर लेते हो तो पहली बात तो तुम्हें साइकोलॉजिकली लगेगा कि तुम कनेक्टेड हो, कि अभी भी स्कूल में ही हो, तो काम वैसे ही फ्रीली हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। असाइनमेंट में फंसे मत रहना, ठीक है। असाइनमेंट जिस दिन दे दिया ना उस दिन कर लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, असाइनमेंट उस दिन कर लो, और जो वर्क बुक होमवर्क है इन सब पे टाइम खराब नहीं करना है हमको बैठ के, कि हमारे जीवन का सारे काम छोड़ के हम बस होमवर्क करने लग जाएं। अरे भैया अब आप भी वैसे, पहले तो आप बता दो कि मैं तुम्हारा अलग भैया हूं, मैं तुम्हें सब कुछ अलग तरीके से बताऊंगा और बताऊंगा, पर आप भी वही चीज बता रहे जो टीचर बताते हैं कि बेटा डोंट डू असाइनमेंट्स ऑन लास्ट डेट, ठीक है, सबमिट द होमवर्क ऑन टाइम। मैं देखो वो नहीं बोल रहा, मैं उनकी वाणी से के हिसाब से बात नहीं कर रहा, ठीक है। हम सबको मस्ती करना इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं कि भाई हम पूरे टाइम साथ में सही टाइम पे होमवर्क नहीं कर सकते हैं, पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी जगह पे हम क्या क्या खो रहे हैं, ठीक है। अगर तुम इसको थोड़ा दिमाग लगा के सोचो ना, तो ये जो ईगो होता है ना कि मैं लास्ट में कर लूंगा असाइनमेंट, उस चक्कर में तुम काफी सारी चीजें खो देते हो। उस लास्ट दिन के भी पहली बात तो मेंटल पीस खो देते हो, और दूसरी चीज तुम्हारे दिमाग में दिन भर चलता रहता है असाइनमेंट, ये जब दिया है कर लो, खत्म करो, फेंक दो उसको, भाड़ में जाना दो। उसके बाद तुम्हारा जीवन इतना सुंदर लगेगा। एक दिन ट्राई करो बस, ठीक है। एक हफ्ते तक मुझे तुम एक हफ्ता दो अपना, और गारंटीड दो, इस बात की गारंटी दो कि भाई एक हफ्ते जब जब मैं स्कूल से आ रहा हूँ मैं अपना पूरा काम जस्ट स्कूल के बाद कर लूंगा। जीवन इतना आसान दिखेगा, इतना खूबसूरत दिखेगा जिसको कोई हद नहीं है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो हमें लगता है कि हम क्लास 9th में आ गए तो हमें ढेर सारे बुक्स की जरूरत होगी, बड़ी क्लास है तो बड़ी बुक्स की जरूरत होगी। हमको लग रहा होगा कि प्रणय भैया जैसे एक लाइब्रेरी बना देंगे, इधर ढेर सारी बुक्स रख देंगे, पर मेरी बात सुनो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पता है आज से 3, 4, 5, 6 साल पहले, जब चलो 3, 4, 5 ज्यादा हो गया, आज से 6, 7 साल पहले जब रिसोर्सेज नहीं होता था ना, तब हमारे पास उन बुक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। अभी तुम्हें उन बुक्स की जरूरत नहीं है जहां पर तुम्हें लॉजिक समझना है। हाँ, अगर तुम क्वेश्चंस करना चाहते हो डेफिनेटली क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन की बुक्स ले सकते हो, मैं तुमको बता भी दूंगा कि कौन सी बुक अच्छी, कौन सी बुक अच्छी नहीं है। बट अगर मैं तुमको बताऊं तो एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स, यू ओनली नीड एनसीईआरटी फॉर योर एंटायर क्लास 9। बट उसके अलावा अगर तुम्हें कोई बुक चाहिए तो उन बुक्स पे मत जाओ जिसमें लॉजिक समझाया जा रहा है, क्योंकि ये आज से 6 साल पुराना जमाना नहीं है जहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किताबों के माध्यम से ही चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तुम्हारे पास में यूट्यूब है, तुम्हारे पास में ढेरों बतेरे चैनल्स है, तुम्हें ये चैनल पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, तुमको और पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें समझने की कमी नहीं फील होगी, इस बात की गारंटी है आज के डेट में। YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, तो क्यों वही चीज को डिफिकल्ट भाषा में, डिफिकल्ट इंग्लिश में और डिफिकल्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। मत लो ना वो सारी चीजें। अगर तुमको जेन्युइनली बुक्स लेना तो मैं रिकमेंड करता हूं कि वो बुक्स लो जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के 2 फायदे, एक तो तुम्हें पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसे करना, और दूसरी चीज तुम्हारा लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर होने लग जाता है। एक कंसेप्ट का पैराग्राफ पढ़ने से कभी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, पर समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट में क्या है, पर उसको अप्लाई करने नहीं आना है, एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आना है वो सिर्फ तुमको क्वेश्चन से पता चलेगा। तो अगर तुमको जेन्युइनली कुछ लेना है तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर भी, और मैंने अपने टाइम पे भी ओसवाल की बहुत सारी बुक्स यूज कर रखी है, मतलब मैंने भी सैंपल वगैरह यूज कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी जब 9th की एग्जाम्स थी तो मैंने ओसवाल की बुक्स को रिकमेंड किया था, और सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन जो वहीं से मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ले सकते हो तुम, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम चाहो उनकी वेबसाइट पे जाकर ले सकते हो, सिंपल सी प्रोसेस है। या फिर आसपास पड़ोस में तुम्हारे अगर कोई शर्मा जी गुप्ता जी रहता है जिनकी बुक्स की दुकान है, वहां से ले सकते हो। बट अगर तुम्हें कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो ऑनलाइन ले सकते हो, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको ऐसा लगता है कि क्लास 9th में तो हम हर चीज की बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करेंगे। फिजिक्स के लिए जो हमारी सिटी में बेस्ट कोचिंग होगी वहां जाएंगे, फिर वहां से 2 किलोमीटर दूर केमिस्ट्री की जो बेस्ट कोचिंग होगी वहां जाएंगे, फिर वहां से 2 किलोमीटर दूर मैथ्स की जो बेस्ट कोचिंग होगी वहां जाएंगे। तो ये कोचिंग गोल गोल घूमना बंद कर दो प्लीज, ठीक है। अगर तुम्हें सूटेबल लगता है तो वेल एंड गुड, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, बट मेरे रिकमेंडेशन पे अगर तुम सोचो तो कोई एक बैलेंस कोचिंग, अगर तुम कुछ कोचिंग जाना ही, देखो वैसे तो मुझे लगता नहीं कि 9-10 तक भी जरूरत है किसी कोचिंग की, तुम ऑनलाइन देख के भी आसानी से कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे चैनल के थ्रू ही, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही इतने सारे बच्चों ने 95, 98, 99% फोड़ रखे, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन। पर फिर भी तुमको लगता है, देखो बहुत, मैं नहीं बोलता कि अरे भैया ऑफलाइन छोड़ दो, बिल्कुल कोचिंग जाओ और बम फोड़ के आ जाओ वहां पर, सिर्फ ऑनलाइन, वो नहीं है। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे पेरेंट्स की इच्छा है तो डेफिनेटली करो, बट कोशिश करो कि हम एक बैलेंस जगह जाए। भले हमारे पास में सिटी का सबसे बेस्ट चीज अवेलेबल ना हो, बट एक जगह पे हो वो जरूरी है। तुम्हारे जो कम्यूट होगा ना, यहां से वहां भागना, वहां से वहां भागना, फिर एक दिन मैथ्स की टीचर गायब हो गई, उनके घर में शादी आ गई, तो मैथ्स की टीचर को ढूंढते तुम इधर उधर गायब होते जा रहे हो, ये हो रहे हो, उनके घर गए पता चला कि घर बंद है। बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्या आती है, और वो सिर्फ एक तुम्हारा भाई समझ सकता है जिसको तुम रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये अगर तुम पेरेंट्स को या किसी बड़े इंसान को ऐसा बताओ, सर्वर को बताओ, तो बोलेंगे कि क्या है उसमें, आज 10 मिनट यहां से वहां जाने में लगता है तो 10 मिनट ये नहीं दे सकते क्या। पर प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, ठीक है। तुम जब एक कोचिंग से निकलते हो तो तुम्हारा माहौल वैसे ही खत्म हो रहा होता है, तो वो चीज कभी नहीं करना कि हम एक सब्जेक्ट के लिए यहां भाग रहे हैं। अगर तुम्हें वो ठीक लगता है तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि भले ही तुम्हारे पास सबसे बेस्ट टॉप नॉच ना हो, पर एटलीस्ट एक जगह पे हो, क्योंकि अब देखो टॉप नॉच जितनी कोई जरूरत है ना 9-10 में होती भी नहीं है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 9th क्लास इज मच मोर अबाउट गाइडेंस देन ट्यूशन। मतलब कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता क्लास 9 में। क्लास 9 में सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें कोई गाइड कैसे कर रहा है, तुम्हें कोई ये बता दे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
ठीक है। क्या मतलब ये नहीं कि टॉपिक समझा, तो तुमको बस बता दे कि यार इस चीज की जरूरत यहां पे है, इस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 9th में हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि कौन सा टॉपिक कितना वैल्यू रखता है, कौन सा टॉपिक वैल्यू नहीं रखता है, किससे हमको क्या चीज समझ आएगी, किससे नहीं आएगी। तो इन सब चीजों को समझने के लिए गाइडेंस ज्यादा जरूरी है 9th क्लास में, बजाय कि तुम एक्चुअली किससे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो उससे। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें एक चैप्टर या एक कंसेप्ट कितने अच्छे समझ में आ रहा है वो एक अलग बात होगी, पर तुम्हें ये पता होना कि क्या हमें वो चैप्टर या कॉन्सेप्ट में टाइम देना ही नहीं देना है, वो चीज तुम्हें गाइडेंस से समझ में आएगी। तो क्लास 9th के अंदर ना, जो तुम क्या पढ़ रहे हो एक्चुअली, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना मायने नहीं रखता। तुम्हें किसी ने बता कैसे रखा है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं शुरू से ही वो चीजें बता के रखता हूं तुम्हें, जो लास्ट में 1 महीने में टीचर्स बताएंगे, कोई भी तुम्हें बताएगा, ठीक है। अभी तुम बतेरे रेफरेंस बुक्स ले आओ जो तुम्हारे टीचर का यूज करना एक अलग बात है, क्योंकि वो टीचर है, उनको वो चीज आती है, वो 50 बार पढ़ा चुके सेम चीज, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी तुम्हें अलग अलग तरीके से लास्ट तक मोल्ड करके रखेंगे, बट लास्ट के 1 महीने में सब लोग, मैं गारंटीड बता देता हूं, लास्ट के 15-20 दिन में सब एनसीईआरटी चाट रहे होंगे। तो एनसीईआरटी आज चाट लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आज चाटने में, ठीक है। तो वो चीजें साइड में रखो और गाइडेंस वाली चीज अच्छे से ढूंढ लो। तुम्हें चाहे कोई लग रहा है कि हमारे आसपास में कोई भाई मतलब कोई सही बंदा है जो हमें अच्छे से गाइड कर सकता है, तो वहां चले जाओ। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी बातों से तुम्हें फर्क पड़ रहा है, मेरी बातों से तुम्हें ज्यादा अच्छे से गाइडेंस मिल रही है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये बता रहे हैं तो मजा भी आ रहा है, और ठीक है साथ साथ हमें वो चीज भी समझ में आ रही है, तो मुझे फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आज अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो और मुझे ऐसे सोशल मीडिया पे देखना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @कॉनप्रणय। वहां पर तुम लोग ऐसे मस्त स्टोरी डालते हो और मीम बनाकर डालते हो, तो मैं ऐसे रीशेयर कर देता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है उसमें, ठीक है। तो वो चीज तुम कर सकते हो, बट एनीवेज इन सब चीजों में ना ज्यादा दिमाग मत लगाना। भाई इसको मैं टिप, सीक्रेट टिप नहीं है ना, ये तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो ऑब्वियस टिप है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको भी सीक्रेट टिप में बता दो कि भैया इंस्टाग्राम मत चला, तो सबको पता है कि इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, तो इसमें सीक्रेट टिप कुछ नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारी चॉइस है भाई। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंसी और लास्ट मोमेंट हार्डवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि कंसिस्टेंट रहना और लास्ट मोमेंट पे हार्डवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में। तुम्हारी क्लास में आज जो हीरो बन रहा है ना, मैं तुमको गारंटी बताता हूं कि उन हीरो में से कोई ना कोई, बहुत सारे हीरो ऐसे होंगे जो, मतलब कुछ लोग नहीं होते जो हीरो बनते हैं मुझे सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। आना अच्छी बात है, पर जो अलग ही शो ऑफ करते कि यार मतलब अलग ही लगता है कि अकड़ू टाइप्स का बंदा है, ठीक है। तो वो उनमें से बहुत सारे लोग लास्ट टाइम पे ना ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो शुरू में जोश में निपटा लिया काम, किया रहे जोश में 1-2-4 चैप्टर कर लिए फटाफट सबसे पहले और हीरो बन गए, पर बाद में कंसिस्टेंसी छोड़ दी, मतलब बाद में धीरे धीरे करके वही रैबिट वाली बात हो गई कि रैबिट बन के दौड़े और फिर रुक गए एक जगह पे। दूसरी चीज ये है कि लास्ट मोमेंट पे जो तुम याद कर रहे हो ना एक्चुअली क्लास 9 में, वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि कंसेप्ट तो सब समझ जाएंगे भाई, सबको पता है कि चीज नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशन के कारण ही गिर रही है, पर किसी को ये नहीं पता है कि उसको याद कैसे रखना है, किसी को ये नहीं पता है कि लास्ट मोमेंट तक उसको समझ के कैसे रखना है, और लास्ट दिन एग्जाम के 2-3 दिन पहले जो कौन सी चीजें ऐसी जो रिवाइज करनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वही आएंगी, ये सब चीजें लोगों को नहीं पता होती है। इसलिए क्लास 9 के अंदर जो आज हीरो बन रहा है ना, उससे घबराओ मत, ठीक है। और कंसिस्टेंसी और लास्ट मोमेंट हार्डवर्क पे बहुत ज्यादा फोकस दो। आज तुम 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे पढ़ो, पर रोज पढ़ो और कंसिस्टेंटली पढ़ो, बस उतना चाहिए। अरे आधा घंटे से स्टार्ट करो मेरे भाई, मैं तुमको ये नहीं बोलता कि बिल्कुल सब काम छोड़ के पढ़ाई पे बैठ जाओ, अरे अपनी लाइफ में एंजॉय करो उसको भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब काम छोड़ के बैठ गए पढ़ने, पर यह है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, रोज होना जरूरी है, ठीक है। 6 घंटे एक दिन पढ़ना और 1 हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा अच्छा है कि 1-1 घंटा पढ़ो 6 दिन के लिए, मच बेटर। नेक्स्ट चीज क्या है, 9th के अंदर ना हमारे पास में बहुत सारे ओलंपियाड्स आने लग जाते हैं, तो ओलंपियाड जो ना उनको सीरियसली लो, है ना। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया भतेरे में चले आएंगे देख लेंगे, दे आओ भाई अच्छे से। मतलब ओलंपियाड्स होता है ना, जनरली ऐसे होते हैं कि तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ओलंपियाड्स, मतलब बहुत सारी एग्जाम्स होती है, अलग अलग स्कूल वाले भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इधर उधर कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, तो दे दो उनको अच्छे से, ठीक है। जो भी कहीं से भी ऑर्गेनाइज है उनको अच्छे से दो, थोड़ी सी मेहनत करके दे दो एक बार, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि अरे एग्जाम ऐसी गई यार पता नहीं क्या होगा, उस चीज का मतलब नहीं, दे के आ जाओ, खत्म करो, भाड़ में आना दो उसके बाद, पर एटलीस्ट दे के आओ। ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम आ गए और अभी से भाड़ में जाने दे, 3 दिन बाद एग्जाम में भाड़ में जाए, एग्जाम देने के बाद उसको भाड़ में जाना दो, पर वो 3 दिन ना थोड़ा सा भी कर लोगे ना अगर, तो वो एग्जाम जो है ना बाद में बहुत मैटर करती है। मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में ना अच्छे ओलंपियाड फोड़ रखे होते हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता कि अरे वो कर लिया तो बिल्कुल लाइफ इंप्रूव हो गई, पर ये रहता है कि हाँ मतलब तुम्हारे पास में एक एक्स्ट्रा एज होता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। और उसके लिए अगर मेरे हिसाब से पता है, मेरा एक बहुत सिंपल सा बिजनेस माइंडेड मानना है कि अगर किसी चीज को करने में कम एफर्ट लग रहा है और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है ना, तो कर लो, है ना। वो एफर्ट उसके बजाय ऐसा तो नहीं है ना कि वो 3 घंटे तुम पढ़ने के बजाय कुछ बहुत प्रोडक्टिव करने वाला नहीं करना लो, तो उस ओलंपियाड के एक दिन पहले पढ़ लो थोड़ी देर, है अच्छे से देख आ जाओ ओलंपियाड, कोई दिक्कत नहीं। तो उन चीजों को सीरियसली लो, पर उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत रखो दिमाग में कि अरे ये नहीं हो तो क्या हो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, वो है कि प्रैक्टिकल लैब की जो फाइल है उसको टाइम टू टाइम करते रहना, उसको बिल्कुल डिले मत करना मेरे भाई। मैं तुमको बताऊं एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, मान लो एक गट्टू है और एक बिट्टू है। गट्टू थोड़ा स्मार्ट है। गट्टू ने क्या किया कि उसने प्रैक्टिकल होने के बाद मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं, वो लिख लिया, रीडिंग नोट करके बढ़िया से घर जाके फाइल में लिख लिया।
बिट्टू ने क्या क्या नहीं किया, बिट्टू ने सोचा कि एग्जाम आएगी तब कर लेंगे। अब क्या हुआ कि बिट्टू को एग्जाम के 2 दिन पहले सारी फाइल बनानी पड़ी। उस बीच क्या हुआ कि उसको किसी भी फाइल की किसी भी लेट्स से किसी भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग मिस हो गई उससे, या गलत हो गई, उस पर साइन करवाना वो भूल गया। तो फिर जो भाई चक्कर काटने पड़ता ना टीचर के, यहां से वहां यहां से वहां, उसमें तुम्हारी आधी जिंदगी निकल जाएगी। वो चीज मत करो भाई। आज जिसमें 15 मिनट लग रहे हैं और जो आगे चल के हमको बहुत ही सुकून देने वाली, तो 15 मिनट दे दो। मेरा सिंपल सा कहना है, मैं तुमको नहीं बोलता कि दिन में 10 घंटे पढ़ो, मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि अगर आज किसी चीज में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देने से ऐसा हो रहा है कि आगे चल के बहुत ज्यादा सुकून की जिंदगी होने वाली है, तो वो कर लो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि चूंकि हम 9th में आ गए, अब हमारे पास में क्या होता है, एक बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने के लिए। टाइम मैनेज हमको है ना, ये जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा हाइप किया हुआ वर्ड लगता है। तो मैं तुमको एक चीज बता दूं जो शायद तुम्हें सबसे अलग लगे, पर मैं तुम्हें बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूं कि अपने टाइम को लेकर ज्यादा कैलकुलेटिव मत रहना। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो, सब बोलते कि टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। मेरे भाई मेरी बात सुनो, अभी तुम बिल्कुल उस मोड में नहीं हो कि अब तुमको बिल्कुल एक सेकंड का हिसाब रखना है, ठीक है। वो चीजें आगे चल के अच्छी लगेंगी जब तुम लाइफ में एक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, डिफिकल्ट वाला। अभी तुम्हारी लाइफ थोड़ी चिल्ड आउट है, थोड़ा तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे मत हो जाओ कि यार एक सेकंड का हिसाब रख रहे हो। डोंट बी वेरी कैलकुलेटिव ऑन टाइम। सिंपल रखो, इजी रखो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा होमवर्क करने में लग रहा तो आधा घंटा लग रहा, अरे आधा घंटा, अरे बाप रे बाप, 2 घंटे कोचिंग के आधा। ये टाइम का दिमाग में इतना लोड मत रखो यार। बस इस चीज का ध्यान रखो कि मेरा जो काम है आज का, वो आज के आज हो जाए, पर बिल्कुल कैलकुलेटिव होके नहीं कह रहे 1 मिनट ऊपर हो गया, अरे यार इसको करने में 7 मिनट पहले करना था, 7 मिनट ऊपर हो गए, अरे मार्केट में 12 मिनट का काम था मैंने ये कैलकुलेशन मत रखो दिमाग में भाई। ज्यादा लोड नहीं लेना है। और जो लास्ट टिप है वो यही है कि लोड नहीं लेना है भाई लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल भी इतना ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, क्योंकि 9th इज मच मोर इजियर देन इट सीम्स टू बी। वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। मैंने तुमको बताया ना कि 9th में इस चीज का मतलब नहीं कि तुम क्या पढ़ रहे हो किताब में, इस चीज से मतलब है कि तुमको सामने वाले ने बताया कैसे कि कैसे पढ़ना है। मैं तुमको बोल दूं कि इसको ऐसा पढ़ो, उल्टा सीधा पढ़ो, उल्टा सीधा पढ़ो, तो तुम वही चीज समझना होगा, गोल गोल घूम जाओगे। और मैं ही तुमको बोल दूं कि यार इसको ऐसे सिंपल तरीके से कर लो, तो तुम सिंपल ही समझ जाओगे। तो बस इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि 9th में तुम गाइडेंस क्या फॉलो कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। बाकी सारी चीजें जो ना वो सब फॉलो करती जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा कोई वीडियो ऑन क्लास 9 की बहुत सारी सीक्रेट टिप्स। अगर तुमको पसंद है तो मेक श्योर कि तुम शेयर करो, क्योंकि 9th क्लास के ऐसे चैनल बहुत सारे हैं, बहुत कम है, सॉरी, ठीक है। और थोड़ा जूम करके थोड़ी सी वाइब अच्छी वाली देखे, ठीक है। और अगर तुम लोग वीडियो पसंद आया बाय एनी चांस तो मेक श्योर कि तुम लाइक कर दो। उसके अलावा अपने सारे दोस्तों को ना उठा के इधर ले आओ, ठीक है, क्योंकि उनको बताना कि यार एक भैया है प्रणय भैया, या प्रणय बोलो भाई, इधर सर्वर मत बोलना, ठीक है, भाई भैया प्रणय बोलो, जो बोलना बोलना, और दोस्त की तरफ ट्रीट करता हूँ मैं तुमको। वो ऐसे मस्त चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसा लगते भी अपने जैसे ही है, ठीक है। वो मतलब बढ़िया चिल विल करते हैं लाइफ में, और इंस्टाग्राम पे भी उनको देखो तो ऐसे लगता है कि यार ये तो मस्त कूल बंदा है। तो उस चीज़ को फॉलो करते रहो, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑन जस्ट पढ़ ले। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपनी 9th को बहुत इजीली करो। हम पूरे साल भर साथ में, और गारंटीड बता रहा हूँ बहुत सही निकलेगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।